आज हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन के खानपुर इकाई के और स्टेट के प्रेसिडेंट वो सब लोग मुझे इस बात का लेकर के ज्ञापन देने आए हैं कि जो हरियाणा सरकार इनको नियमित करने की जो प्रक्रिया अपना रही है उसमें एक शब्द डला है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा के जो मानदेय लेने वाले लोग हैं वो इसमें कवर नहीं होते। और इन पूरे स्टाफ के इवन 1500 लोग ये यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, 2000 लोग कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं और करीब 1.5 से 2000 लोग और अन्य विभागों के लोग हैं, चाहे वो HSIDC में काम करने वाले प्रोजेक्ट्स में हैं, चाहे वो NHM के माध्यम से जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे WCD के हैं, बहुत से विभागों में पार्ट ए पार्ट के जो लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। सर, अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, क्या उस पॉलिसी में नहीं शामिल होते हैं प्रोफेसर? ये शामिल होते हैं उनमें, इसी बात को लेकर के तो इनके अंदर भ्रांति हुई, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस में एक शब्द डाला कि 50,000 से लोग उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं था। इंटरप्रिटेशन की जो व्याख्या होती है कई बार वो बड़ा एक माइन्यूट सा सिस्टम होता है। इनको मैंने आज भी इंश्योर किया है और लगातार 2 दिन से हमारे ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतनमान 50,000 रुपये से ज़्यादा है उनके मन में एक भय और भ्रम की स्थिति बनी कि शायद इस ऑर्डिनेंस में हम कवर नहीं हैं। और मैंने अब उनको और इन सबको ये बार बार कहा कि हरियाणा की सरकार आपके साथ भी किसी भी रूप में ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि आपके अंदर इस प्रकार की भावना है कि हमें छोड़ दिया गया है। इनके लिए एक अलग से पॉलिसी अलग ड्राफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है और सरकार को ये लगता है कि ये लोग क्वालिफाइड, ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, PhD किए हुए लोग हैं। और किस तरह का आश्वासन है? इनको यही आश्वासन है कि आप भी उस पॉलिसी में आ रहे हो, किसी भी रूप में सरकार आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगी। और इनकी डिमांड पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले करके कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर और जो अन्य विभागों के इस प्रकार में काम करने वाले लोग हैं सब की 8:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री आवास में बैठक तय करवा दी। चुनाव से पहले दिया है कौन से एसोसिएशन? मैं हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट विजय मलिक। ये हमारी 1500 जो हैं स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स हैं उनकी एसोसिएशन है और ये 15 विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करती है। कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमें पूरे 2-3 साल हो गए जी इसी मुद्दे पर संघर्ष करते हुए। हम ये चुनावी वर्ष है तो हमने लगा कि सरकार इस टाइम पर कुछ न कुछ अच्छे काम करेगी और हमारे लिए भी कुछ न कुछ कोई अध्यादेश, कोई न कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आएगी। तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। जो अध्यादेश आया है हरियाणा जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑर्डिनेंस 2024 आया है, लेकिन इसमें 50,000 की जो कंडीशन लगी है, वो कैप लगी है, उसकी वजह से हम बाहर हो गए थे। तो हमें ये बहस आ रहा था कि हमारी जो उम्मीदें थी सरकार से वो सारी टूट सी गई थी। जैसे भी हम डुल साहब से मिले हैं तो डुल साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमें मंडे को 8:30 बजे बुलवाएंगे और हमारी आमने सामने बैठकर बात कराएंगे और 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में इस एजेंडे को लेके जाएंगे। किससे मिले? आज हम कृष्ण डोल जी से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और साथ में ये भी बताया कि हम चंडीगढ़ एक बार CM साहब से मिलेंगे। क्या लगता है कि चुनाव नजदीक हम मांगे पूरी होंगी? सर, हमें पूरी तरीके से लग रहा है कि हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग भी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम ने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने भी रोष प्रदर्शन किया है हिसार में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी रोष प्रदर्शन कर रही है। रिवाड़ी यूनिवर्सिटी भी रोष प्रदर्शन कर रही है। MDU मतलब हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी आज के दिन रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने अपने यूनिवर्सिटी में रोष मतलब एक तरीके से मार्च निकाल रहे हैं या अपने अपने एरिया में ज्ञापन दे रहे हैं, मतलब हताश हैं। इसीलिए इसी कारण हम भी ने भी खानपुर जो इकाई है हमारी वो यहाँ पर डुल साहब के पास पहुँचे। क्या मांगे?
क्या मांगे हम किससे मिले हो? आज मैं कृष्ण डुल जी से मिले हैं और हमारी मांग थी कि जो लेटर मिला है कि 50,000 से ऊपर के जो कर्मचारी होंगे उनको इस पॉलिसी में नहीं लाया जाएगा, तो इसी डर को लेकर हम आज डुल जी से मिले हैं कि कुछ ऐसा किया जाए पॉलिसी में कि 50,000 से ऊपर वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको भी सेवा सुरक्षा दी जाए, उनको रोज़गार की गारंटी दी जाए। क्योंकि जो पॉलिसी वो लेके आए हैं उनसे विश्वविद्यालय और जो कॉलेज हैं वहाँ के टीचर्स को जो काफ़ी भय का माहौल है, क्योंकि भय इसलिए है कि काफ़ी सालों से वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जब 5 साल 8 साल 10 साल की जो पॉलिसी उसी में हमें नहीं लेके वो आ रहे, तो इसी डर को लेकर हम सर से बार बार मिल भी रहे हैं और जब तक रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता ये डर का माहौल ऐसे बना रहेगा। मैं डॉक्टर शीतल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। मैं डॉक्टर पिंकी BPSMB यूनिवर्सिटी से। जो ये सरकार ने पॉलिसी निकाली है इसमें हमें 1,20,000 कर्मचारियों में शामिल नहीं किया गया है। 50,000 से ज़्यादा सैलरी होने के कारण हमारे अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है कि कहीं सरकार हमें इसमें इंक्लूड ना करे। तो हम बार बार सरकार से 2 साल से लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल किया जाए और 50,000 से ज़्यादा सैलरी होने के कारण हमें इस पॉलिसी से बाहर न किया जाए। इसलिए आज हम कृष्ण डुल जी से मिलने आए हैं और सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमें भी 17 अगस्त से पहले ऐसी कोई पॉलिसी बनाकर या फिर सरकार ऐसा कोई हमें रिटर्न में देकर हमें ये सजेस्ट करे कि हाँ भाई आप लोगों को इसमें शामिल कर दिया गया है। कृष्ण डुल ने क्या आश्वासन दिया? कृष्ण डुल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मीटिंग जल्द ही सोमवार को 8:30 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से करवाएंगे और आपको इस पॉलिसी में शामिल करवाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें आपको ज़रूर शामिल करेंगे। सरकार किसी भी तरह से आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी, आपको इसमें शामिल किया जाएगा। डॉक्टर पिंकी कुमारी, BPSMB यूनिवर्सिटी, खानपुर कला। जी, क्या मांग आपकी? कहाँ मांग? हमारी जो मांग है, अभी माननीय हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन उसमें कई इफ बट लगा दिए हैं। मेरा सरकार से सीधे शब्दों में ये कहना है कि इससे पहले भी जो सरकार रही है 2014 में कांग्रेस पार्टी की, उसने कॉलेज के जो गेस्ट टीचर थे उनको परमानेंट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री ने 2019 में स्कूल के जो गेस्ट टीचर थे उनको जॉब सिक्योरिटी दी, एक एक्ट बनाया। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर को पिछली सरकार ने भी इग्नोर किया, इस सरकार ने भी इग्नोर किया। मेरा सरकार से सीधे शब्दों में कहना है कि आप जिसकी ज़्यादा वोट है उसको काउंट करते हैं, जिसकी कम वोट है उसको काउंट नहीं करते। भारतीय लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ सुननी चाहिए। हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो हमारे को जॉब सिक्योरिटी दी जाए या हमारी जॉब को नियमित किया जाए। हम 10 से 15 साल तक पूरी योग्यताओं के साथ, जो भी योग्यताएं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तय की हैं उनके अनुसार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगे अगर सरकार हमें शामिल नहीं करती है तो उसके लिए अगर हम सड़कों पर आए तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज कहाँ है, क्या आश्वासन दे? हम माननीय डोल साहब से पिछले दिनों से मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं, हमारा पत्राचार हो रहा है और काफ़ी सकारात्मक एक हमें मैसेज मिलता है, सकारात्मक उससे फीडबैक मिलता है। और उन्होंने आज भी कहा है कि मैं एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेज के और आप जो यूनिवर्सिटी के हैं और दूसरे कुछ कॉरपोरेशन में लगे हुए हैं, तीनों के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री से करवाऊंगा मंडे को और आप लोगों को भी इस पॉलिसी में शामिल करवाऊंगा। मेरा सरकार से सीधा यही कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, जो शिक्षक लगे हुए हैं, उनको भी अपने पॉलिसी में शामिल किया जाए।